तजर्बेगाह ली, अपना सारा सामान रखा और चंद साथियों को साथ में लिया और कहां मिस्र पहुंच गए। एक दिन सुबह के वक्त दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे, अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है और लाश को जब पैर को निकाला तो लाश बहुत लंबी थी, निकालते चले जा रहे हैं, काफी लंबी लाश है। हैरत में पड़ गए, अब तो ये लोग इतने लंबे लोग तो अब पाए नहीं जाते हैं, ये लाश है तो है किसकी। डॉक्टर मूरिस हैरत में पड़ गए, अपने साथियों का सहारा लिया, उस लाश को उठाया और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखी, अपनी तजर्बे गाह में रखी, अपने रूम के अंदर ला करके उस लाश को रखा। इतनी लंबी लाश है, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसकी हड्डियां भी सलामत हैं, इसके जिस्म के आज़ा भी सलामत हैं। अब हैरत में डूब गए डॉक्टर मूरिस और सोच में पड़ जाते हैं, अरे पानी पानी जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, ये लाश कैसी लाश है कि पानी ने इसको नहीं गलाया। चलो पानी ने इस पे रहम कर दिया तो मछलियों ने इसे कैसे छोड़ दिया, मछलियों ने इसके जिस्म को क्यों नहीं खाया, अरे मछलियों ने छोड़ दिया तो मगरमच्छ वगैरह ने इसके जिस्म को क्यों नहीं खाया। ये कोई मामला अहम लगता है, ये मामला कोई अहम नजर आता है। अब सोच में पड़ गए डॉक्टर मूरिस, कैसे पता लगाया जाए ये किसकी लाश है, कैसे ढूंढा जाए कि ये किसकी लाश है। पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन मतलब नहीं मिला, पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन मतलब हासिल नहीं हुआ, पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन मतलब हासिल नहीं हुआ। अब डॉक्टर मूरिस सर पे हाथ रख के सोच रहे हैं, चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ कुरान को ही पढ़ लिया जाता है। फिर सोचने लगे, हमारे सैंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे आलिमों ने बताया है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अरबी के जुमले जोड़ करके उसको बनाया है और उसको खुदा का कलाम कह दिया है। डॉक्टर मूरिस कहने लगे, ये हमारे सैंटों ने बताया है। फिर कहते हैं, चलो कोई बात नहीं है, एक बार उस किताब को पढ़ के तो देख लेते हैं, क्या पता मतलब मिल जाए। यही बात जो डॉक्टर मूरिस के सैंटों ने बताई थी, यही बात को फारे मक्का कहते थे, ये खुदा का कलाम नहीं है कुरान, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद ने चंद अरबी के जुमले जोड़ करके हमारे सामने ला करके पेश कर देते हैं और उसे खुदा का कलाम कहते हैं। तो सुनो, सबसे पहला चैलेंज जो कुरान में किया गया है 15वें पारे में, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तमाम इंसान जमा हो जाएं, तमाम जिन्नात जमा हो जाएं, किस पर, अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल कोई किताब ले आए, ला यातूना बिमिस्ली, इसकी मिस्ल हरगिज़ नहीं ला पाएंगे, वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे। पहला चैलेंज किया गया 15वें पारे में कि तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इसकी मिस्ल बना करके लाओ। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, लाओ इस कुरान की मिसल बना करके। तारीख मक्का बताती है उनका नातिका बंद हो गया, उनकी आवाज बंद हो गई, लेकिन वो कुरान की मिसल बना करके क्या ला पाएंगे। फिर चैलेंज और हल्का कर दिया गया, रब ने फरमाया पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें से 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। बेअशरे सुवर मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। तारीख बताती है कि वो 10 सूरतों की मिसल भी बना करके ना ला पाए। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब पहले पारे में चलो, रब फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है तुम इस बात से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, तुम कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना आतैनाकल कौसर, इसे लिखकर काना काबा की दीवार पर टांग दिया गया और ऐलान कर दिया गया इसकी मिसल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का आते और कुरान की सूरत को पढ़ते और मुंह दबा के वापस चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर अरबी का जिसको शायद इमराउल कैस कहते हैं, उसे पकड़ करके लाए और काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कुफारे मक्का ने कहा अगर चंद जुमले अरबी के तूने जोड़ दिए तो हम दावा के साथ कह देंगे कि देखो मोहम्मद ये खुदा का कलाम नहीं है
ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब शायर करीब आता है और पढ़ता है इन्ना आतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकारता है हाजल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का उनका नातिका बंद हो गया, खामोश हो गए कुफ्फारे मक्का। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि हमारे सेंटों ने कहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, चलो देखते हैं एक बार। देखते तो हैं। एक आलिम को बुलाया तर्जमा करने वाले को। एक है हाफिजे कुरान और एक है माहिरे कुरान। हाफिजे कुरान, माहिरे कुरान। हाफिजे कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, और माहिर कुरान आलिम दीन रोक दिया जाएगा जन्नत के दरवाजे पे। हुक्म होगा तूने दीन में दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है, तेरे लिए कोई कैद नहीं है। हाजी 70 की शफाअत करेगा, हाफिज 10 की शफाअत करेगा, तेरे लिए कोई कैद नहीं है, तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा दे। ये आलिम का मकाम है, ये आलिम की शान है। तो एक माहिर कुरान को बुलाया गया, ऐसे आलिम को जो कुरान का तर्जमा भी करता चले। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, डॉक्टर मूरिस सुनते जा रहे हैं। उस आलिम साहब ने कहा मतलब मिला? तो कहते हैं डॉक्टर मूरिस मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत करो, पढ़ते जाइए, मजा बहुत आ रहा है, पढ़ो, मजा बहुत आ रहा है। डॉक्टर मूरिस सुनते जा रहे हैं। 11वें पारे में जब आलिम पहुंचे और जब इस आयत पर पहुंचे, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और कयामत तक के लिए तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं रुक जाओ, मतलब आ गया, ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है, ये 3200 साल पुरानी लाश है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी पढ़ी है, मैंने आका की पूरी सवाने पढ़ी है, मैंने पूरी सवाने में पढ़ा कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र आए नहीं है। फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील के करीब में डूबी पड़ी है, ये उनको किसने बताया है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं उनको किसी और ने नहीं बताया, उनके खुदा ने उनको बताया है। आज गवाह हो जाओ, आज से मैं ईसाई धर्म को छोड़ रहा हूं और मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। ये हमारा इस्लाम है। धीरे धीरे इस्लाम की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिन्होंने अमर बगदाद को तबाह किया, जिन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, तारीख बगदाद उठाओ, उनमें से 15,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह। हमारे इस्लाम की शान है, ये हमारे कुरान की शान है। तुम आओ तो सही, हर चीज कुरान, हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान, हर चीज कुरान में है। आओ तो सही, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ तो सही, हर चीज का बयान कुरान में है। पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को? ऐलान महाराजा शरीफ से हुआ था, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया था कि जल से हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे ना तो मिंबर पे तकरीर सुनाने के लिए आलिम तुम्हें नसीब होंगे। और जब मदरसे मजबूत होंगे ना
तब मस्जिद के इमाम भी काबिल मिलेंगे। और जब 5,000 रुपए तनख्वाह दोगे तो वही मिलेगा ना सालाना राजा का। भाई हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं होगा। ये हदीस है हुजूर की कि क़यामत के करीब दीन का काम भी बगैर दिरहमो दीनार के नहीं होगा। अब जैसा पैसा खर्च करोगे वैसा आलिम तुमको मिलेगा। उनके भी तो खर्चे हैं, उनके भी तो अखराजात हैं। अब तुम यहाँ मोहब्बत में बुला रहे हो और वो वहां पर है, बाहर कलकत्ता में फंसा हुआ है, महाकुंभ का मामला चल रहा है, 20,000 का टिकट हो गया है फ्लाइट का, कैसे आएगा आपके यहाँ? अब सर्च करके देखो ना कितनी महंगाई है। ट्रेनों का सफर अब ऐसा हालात बनते जा रहे हैं, अगर आदमी फर्स्ट एसी सेकंड एसी से सफर करेगा तभी वो हिफाजत के साथ में पहुंच पाएगा ना। ऐसे हालात आए दिन खबरें आती रहती हैं। आप पुरानी नजर से देख रहे हो, दौर को देखो, दौर कैसे बदलता जा रहा है। बगैर दिरहमो दीनार के भी दीन का काम नहीं होगा। ये हुजूर की हदीस है। आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया है कि बगैर पैसे के नहीं होगा तो नहीं होगा। और आज है, आज तुम 10-15 हजार रुपए अगर अपने आलिम को दोगे ना, जिम्मेदार आलिम को, देखो तुम्हारे बच्चों को कैसी तालीम देता है वो। जो पैसा आप इधर उधर खर्च कर रहे हो, जलसों में जो 2 लाख 1.5 लाख खर्च कर रहे हो, उसमें से 50,000 रुपए जलसे में खर्च करो। एक आलिम को बुलाओ, एक शायर को बुलाओ, नकीब को बुलाओ, आले रसूल की दुआ कराओ, जलसा 12 बजे खत्म, आराम से घर पे सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ो, दीन का पैगाम भी पहुंचेगा। अब उस वक्त में आलिम को लेके आ रहे हो जिस वक्त में आदमी का मुंह बड़ा हो रहा है और आंखें छोटी हो गई, तो वो सुनाए कि जगाए तुमको। बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में, इस पैसे को संभाल के रखो, संभाल के रखो इस पैसे को। वो दौर, वो दिन दूर नहीं है, ना सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। जो काम हमारे बुजुर्ग कर गए ना, वो काम भी आज हम उसका 25% काम भी आज के दौर के आलिम, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं इसी को ही इशू बना लिया जाए, इसलिए मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आज देखा जाए जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया, उस काम में से 25% काम भी आज हम लोग नहीं कर पा रहे। दीन का काम अब एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सख्ती के साथ में तालीम दिलाओ। जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई, तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया है। शेख सादी फरमाते हैं, बगैर अमल, बगैर इल्म का आबिद बगैर दरवाजे के घर की तरह है। और फरमाते हैं, बगैर अमल का आलिम बगैर फल के दरख्त की तरह है, कि लोग उसके नीचे बैठ करके आराम तो ले रहे हैं, साए में उसके बैठ करके फायदा तो हासिल कर रहे हैं, दरख्त को खुद कोई फायदा नहीं। ऐसे ही वो आबिद जो इल्म नहीं रखता है, जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ऐसा आबिद ऐसे घर की तरह है कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, जो चाहे वो अंदर आए, जो चाहे वो बाहर जाए, कब शैतान उसको बहका दे वो भी नहीं जानता है। लेकिन एक आलिम को शैतान नहीं बहका सकता, 1000 आबिदों को शैतान बहका देगा। तो आलिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको इल्म की दौलत से नवाजा है, उनका मकाम बुलंद है, उनका मर्तबा बुलंद है, उनकी शान बुलंद है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, उदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं, तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम हो जा, या तो आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। आले रसूल तशरीफ फरमाए हजरत, इस हदीस में गौर करने की बात यह है कि नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से दूर नहीं किया नबी ने, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। अगर आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ।
आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। एक बहुत चुभता हुआ मैं जुमला दे रहा हूं, आप बर्दाश्त कर लें। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन अक्सर जगहों पे मैं देखता हूं कि नात खानी जब होती है तो उसके बाद आदमी अपने घर का रास्ता ले लेता है, आलिम बैठा रहता है। आलिम की बातें ये सुनना जो है ना, ये कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगा। किताबुल कलयुबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी थी कि कयामत के दिन एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा कि जिसके लिए जहन्नम का टिकट कट जाएगा कि इसे ले जाओ जहन्नम में। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा इसे वापस लाओ, उस बंदे को वापस लाया जाएगा। रब उस बंदे से फरमाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। वो कहेगा मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या आलिम से इल्म हासिल किया? वो कहेगा मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या आलिम की बातें सुनता था? जब आलिम बोलता था तो उनकी बातें सुनता था। वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। अब ना तो आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था? क्या तेरी दोस्ती आलिमों से थी? किसी आलिम से दोस्ती थी? वो कहेगा मौला मेरा कोई आलिम दोस्त भी नहीं था। अब कुछ बचा? न तो आलिम है, न तालिब इल्म है, न आलिम की बातें सुनने वाला है, न आलिम से मोहब्बत करने वाला है, न आलिम से दोस्ती है इसकी। रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था कि जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा मौला मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जब मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, मैंने उसी के सदके में बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब फरमाएगा मैंने उसी के सदके में तुझे बख्श दिया। तो आलिम की बातें सुना करो। जब आलिम बोला करे तो उनकी बातें गौर से सुना करो। ये बातें सुनना कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगा। नबी फरमाते या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। अगर आलिम की बातें सुनने वाले भी नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। नबी फरमाते फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना, इनकी चुगली खाने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना। देखा जाता है कि अभी आलिम के पीछे नमाज पढ़ के आए और होटल पे एक चाय की चुस्की लगाते हुए कहते हैं मौलाना समझ में नहीं आ रहा, इनके पैर नहीं रुकते हुजरे में, इनके कदम नहीं रुकते, मस्जिद में गंदगी बहुत है, झाड़ू भी नहीं लग रही है टाइम से। ये हाल है। बाज जगह तो इमाम साहब ने रात में पानी का वो गर्म पानी करने का होता है ना, तो वो बेचारे सो गए होंगे। इशा की नमाज पढ़ के गीजर की चटकनी नहीं दबाई थी उन्होंने, तो पानी ठंडा रह गया फजर में, तो इमाम साहब का हिसाब कर दिया। बोले ये इमाम साहब लापरवाह बहुत है। ये हाल है। इमाम इस काम के लिए होता है, इमाम अल्लाह की इबादत के लिए होता है, इमाम नमाज के लिए होता है। मुसल्ले पे देखो इमाम वक्त पे नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, इसके लिए आप आदमी अलग से रखिए ना। झाड़ू के लिए आदमी अलग से रखिएगा। मुंबई वगैरह में जाएंगे आप, अलग से आदमी रहता है। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाएगा। इमाम को सिर्फ नमाज से मतलब है, उसके अलावा किसी काम से मतलब नहीं होता। और गाँव के अंदर इमाम साहब को हर चीज से मतलब होना चाहिए। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, ये परेशानियां यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं। 5 मिनट की क्लिप सुन के आदमी मुफ्ती बन रहा है आज। 5 मिनट की क्लिप मोबाइल पे सुन के आया, कोई मिर्जा को सुन रहा है, कोई यूनुस गोबर को सुन रहा है, उसको किस्म किस्म की बातें खुराफात करता हुआ वो नजर आता है। और आदमी उसको सुन करके अब आदमी हमसे मसला पूछता नहीं है, अब हमको बताता है आके मसला।
अब पूछता नहीं है, बताता है। बुलेट चला के आया जुमे के लिए और मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। उनसे कहा गया कि भाई नमाज पढ़ रहे हो, गाड़ी चला के आए हो, अभी किक मार के आए हो, तुम ये बताओ कुर्सी पे बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो कहते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है मौलाना साहब, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अब आदमी मसला पूछता नहीं है, बताता है उल्टा आकर के आलिम को, कहता है हमने तो ऐसा सुना था नेट पे, फला मौलाना तो ऐसा बोल रहे थे, हर सफेद गोली सिप्ट्रॉन की नहीं होती है, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता है। हर दाढ़ी टोपी वाले को देख करके ये मत समझ लेना कि ये मौलाना है। अरे उस आलिम की तकरीर सुना करो जो मसलक के आला हजरत को फॉलो करता है, उस आलिम की बातें सुना करो जो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाता है। देखा नहीं तुमने, हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। अरे ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनका जनाजा उठता है, उधर लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक आलिम का जनाजा उठा था जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, हर आंख रोकर कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, अज़मते आलिमे दीन, नारे तकबीर, हुजूर सैयदी अहमद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आदमी फाइजुल मुराम इल्म की वजह से होता है, तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पर गामजन इल्म की वजह से होता है। आज इल्म से दूर होते जा रहे हैं हम, तालीम से दूर होते जा रहे हैं हम, एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं हम। आज मुसलमानों की बस्तियों से गुजरो तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर के कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करता हुआ नजर आ रहा है। ये हाल मुसलमानों के बच्चों का होता जा रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। याद रखना, ए अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम से हमकिनार कराओ। अगर फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो अपने बच्चों को शिक्षा से करीब करो। आपको मैं बताता हुआ चलूं, छोटा सा मुल्क है जापान, तुमने देखा नहीं 57 ममालिक के पास में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितनी तनहा जापान के पास में यूनिवर्सिटी आज मौजूद है। एक अमेरिका ने पूरे जापान को तबाह कर दिया, ऐसा उस पर परमाणु गिराया कि आज तक वो इसका खुमियाजा भुगत रहा है। पूरा जापान तबाह कर दिया गया। किसी सहाफी ने पूछा, किसी अखबार निगार ने पूछा कि ऐ जापान के किसी मौर्रिख से पूछा था, साइंटिस्ट से पूछा था, क्या तुम्हारे दिल में बदला लेने के लिए नहीं जागी कोई आग? क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि अमेरिका ने तुमको तबाह कर दिया, तुम अमेरिका से बदला लो? अमेरिका ने तुम्हारे अंदर ऐसे इतना नुकसान किया है, फिर भी तुम्हारे दिल में ये कभी बदले की आग नहीं जागी कि हम अमेरिका से बदला ले उलमा की मौजूदगी में। तो उस जापान के शख्स ने कहा था, इससे बड़ा बदला हम अमेरिका से क्या लेंगे कि उनके व्हाइट हाउस में उनके प्रेसिडेंट के सामने जो लैपटॉप रखा हुआ है वो जापान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा बदला क्या लेंगे? ये तालीम, एजुकेशन, शिक्षा, जिससे आज हम और हमारे बच्चे दूर हैं। तालीम होगी, कलम होगा, तुम्हारे बच्चों के पास में तभी कामयाब हो सकते हो, वरना वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हर मुसलमान के एक दो घर को छोड़ करके आपको बच्चे जाहिल मिल जाएंगे। हर घर में कोई ना कोई बच्चा आपको अनपढ़ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है ना कि मेरा बाप पंचर की दुकान चलाता है, पंचर जोड़ता है, मरने के बाद मुझे ही तो दुकान संभालनी है। उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि मेरे बाप के पान लगाने की दुकान है, बाप के मरने के बाद मुझे उसी दुकान पे बैठना है।
वो मुर्गा का बाल कटवाएगा, बुलेट पे कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाएगा, तेज गाड़ी दौड़ाता हुआ रोड पे घूमता नजर आएगा। ये मेरी कौम का बच्चा, क्योंकि वो सोचता है ना कि मुझे उसी दुकान पे बैठना है। ऐ लोगों, कब तक दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए पान लगा करके देते रहोगे? नबी ने ये दीन तुम्हें पंचर जोड़ने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इस दीन को इसलिए अता किया है ताकि इस दीन पर अमल करके तुम दुनिया में क़यादत